नमस्कार दोस्तों। आज की जो स्टोरी है वो अंकिता नाम की एक औरत की है जिनके साथ ये सारी घटना घटी थी। जो अंकिता जी हैं वो दिल्ली में रहती है और वो मैरिड है, अपने पति के साथ रहती है। और जो अंकिता जी है वो वकील है और उनके जो पति हैं वो आईटीआई कंपनी में मैनेजर हैं। तो ये सब जो घटना थी वो अंकिता जी के साथ घटी थी। जो अंकिता जी थी वो प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से उन्होंने अपनी जॉब से छुट्टी ले रखी थी और वो छुट्टियों पर थी। तो एक रात क्या होता है कि उनके जो पति होते हैं वो ऑफिस से घर लौटते हैं और वो दोनों जने ये प्लान बनाते हैं कि वो आज रात को पार्क में जाएंगे टहलने के लिए। तो उस रात का खाना वो खाते हैं, दोनों जने रात का खाना खाने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो पार्क में जाएंगे। तो करीब रात के 9 बज गए थे। अब वो क्या करते हैं कि अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं और कार में बैठकर दोनों के दोनों जने पार्क में चले जाते हैं। और जो पार्क का रास्ता था वो उनके घर से लगभग आधा घंटा था, आधा घंटे की दूरी पर था। तो कार ले गए थे ताकि कोई आते टाइम कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इस वजह से वो कार ले गए थे। तो वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पार्क में तो बहुत सारे लोग हैं जो रात के 9 बजे तक भी टहल रहे थे। तो वो भी थोड़ा घूमते फिरते हैं वहां पर, उसके बाद वो थक जाते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अब घर पर जाएंगे और अपने कार की तरफ दोनों जने बढ़ने लगते हैं। जो उनके पति होते हैं वो आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं कार की। और जो अंकिता जी होती है वो कार का दरवाजा जैसे ही खोलने जाती हैं तो एक बूढ़ी औरत उनके कपड़े को खींचने लगती है, अजीब तरह से उनके कपड़े को खींचती है। और जो बूढ़ी औरत थी उनका फेस भी बहुत ही ज्यादा अजीब था, उनके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे थे। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था जैसे कि कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये कोई चीज है। मतलब उस उनके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था जैसे ये कोई आसपास की कोई औरत है या नॉर्मल है। बहुत ही अजीब लग रही थी वो औरत। तो उस टाइम तो जो अंकिता जी होती है वो सब कुछ नॉर्मल समझती है और उस औरत को पैसे देकर उसके बाद कार में बैठ जाती है। अब जो कार थी वो 5-10 मिनट की दूरी पर ही चली थी। तभी ट्रैफिक की रेड लाइट जलती है और फिर वहां पर उनकी कार रुक जाती है। उसके बाद वो देखती है कि जो अंकिता जी होती है वो देखती है कि ट्रैफिक की उस भीड़ में भी वो औरत उनको दिखाई दे रही थी, वो भी बिल्कुल सामने। उस टाइम भी अंकिता जी को ये सब नॉर्मल लगा और सोचा कि कुछ नहीं है और ध्यान नहीं देती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब दोनों जने हस्बैंड वाइफ दोनों जने घर पर पहुंच जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, जो उनके पति थे अगले दिन उनको रात को जाना था उनके बिजनेस से किसी काम से बाहर। और अंकिता जी घर पर अकेली थी। उस रात को वो सोती है तो उन्हें अजीब सा फील होता है जैसे उनके कोई आसपास है। तो वो आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो औरत जो कि पार्क के बाहर दिखाई दी गई थी और जो ट्रैफिक के बीच में दिखी थी, वो औरत अब उनके पलंग के बिस्तर पर साइड में ही थी, उनके बिल्कुल साइड में बैठी हुई थी। उस टाइम अंकिता जी को लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करी, फिर दोबारा वो आंखें खोलती है। आंखें खोलती है तो देखती है कि जो वो औरत थी वो अभी भी उनके साइड में ही बैठी हुई थी, वो भी बिस्तर के। और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, जो उनकी दिल की धड़कन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उनको ऐसा लगा कि कहीं ये उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। और ये सोचकर वो भागती है दरवाजे की तरफ सीधा। दरवाजे से बाहर निकलती है और अपने पड़ोसियों के पास जाती है। पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाती है। फिर पड़ोसी बाहर आते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या हो गया। तो वो किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि अंकिता जी को लगा कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो कहीं मुझे ये सब लोग पागल ना समझे। तो नहीं बताती है। और उसी दिन उसी वक्त वो अपने पति को फोन करती हैं और बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनके जो पति थे वो
घर पर पहुंच जाते हैं, वो भी सुबह के 5 बजे उसी दिन। तो वो अपने पति को सब कुछ बताती है, जो भी उनके साथ रात को हुआ था वो सब कुछ बता देती है। फिर क्या होता है कि ये जो घटना थी, जो भी अंकिता जी के साथ हो रहा था, पार्क से लेकर घर तक जो भी सीन था, वो सब कुछ अंकिता जी अपनी माँ को बताती है। माँ को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा डर लगता है, उनका भी दिल धड़कने लगता है, वो भी डर जाती है कहीं मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसी डर के मारे वो अपनी बेटी के पास आ जाती है। तो जब आती है तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि हमें हवन करवाना चाहिए, पूजा करवाना चाहिए। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि हवन और पूजा करवाएंगे। फिर वो हवन पूजा करवाते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर अंकिता जी को वो औरत दोबारा नहीं दिखाई देती, जो कि पार्क में दिखाई दी थी और जो ट्रैफिक में दिखाई दी थी। अब उस दिन के बाद से वो औरत कभी भी उनको नहीं दिखाई दी। अंकिता जी जो है अपनी माँ को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उनके वजह से ही सब कुछ ठीक हो पाया था। वो घर पे आई थी तो हवन पूजा करवाया था, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो कहते हैं दोस्तों कि गर्भावस्था के दौरान हमें कई चीज़ों के नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब कई ऐसी जगह हैं पर नहीं जाने चाहिए जहाँ पर रूहें भटकती हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि वो रूह आपके साथ लग जाती है, खास तौर की जब कोई औरत गर्भावस्था में हो। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अंकिता जी के साथ जो घटना हुई वो मैंने आपको बताया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना अच्छी लगी है या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।